Hello everyone, welcome back. Class 11. Today we are going to discuss about the another characteristic feature of the kingdom fungi. प्रीवियस वीडियो में हमने फंगस के आपके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. आज हम आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज़ द फंगल सेल. तो जो आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, आपका फंगल सेल. ओके, एज वी नो दैट द फंगल सेल इज टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. क्योंकि आपको पता है जो किंगडम फंजाई है वो आपका यूकैरियोटिक फंजाई है. उसमें सारे ऑर्गेनिज्म आपके यूकैरियोटिक होते हैं. तो आपके जितनी भी सेल होंगी वो क्या होंगी, आपकी टिपिकल यूकैरियोटिक होंगी. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड. क्या होगा आपका आउटसाइड, क्या होगा, सेल के बाहर आपका सेल वॉल क्या रहेगा, आपका प्रेजेंट रहेगा. और जो आपका काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना होता है. किससे मिलकर के बना होता है, काइटिन से और आपका पॉलीसैकेराइड से. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है आपका. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द काइटिन और पॉलीसैकेराइड और बोथ. कभी कभी क्या होता है आपका काइटिन से मिलकर के बना होगा या फिर सेलुलोज से मिलकर के बना होगा या फिर दोनों से मिलकर के बना होगा. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका. जो फंगस का जो आपका काइटिन होता है आपका, इट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड. जो फंगस का काइटिन होता है उसमें क्या होता है, आपका नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट रहता है. दैट इज़ द केमिकली एसिटिल ग्लूकोजामाइन. ठीक है, इसको आपका केमिकली क्या बोलेंगे, आपका एसिटिल ग्लूकोजामाइन बोलते हैं आपका. तो यही इंपॉर्टेंट फीचर है आपका फंगस के काइटिन का कि इसमें आपका नाइट्रोजन क्या होता है, आपका कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स होता है, जो आपका हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है. ठीक है, केमिकली आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स को क्या बोला जाता है, आपका एसिटिल ग्लूकोजामाइन बोला जाता है आपका. एसिटिल ग्लूकोजामाइन. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आपका. अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये केवल आपका फंगस की सेल में पाया जाता है, आपका हायर प्लांट्स की सेल में नहीं पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट तो सेल पजेज ऑल द यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज. सेल में क्या होंगे, आपके सारे यूकैरियोटिक क्या होंगे, आपके सेल ऑर्गेनेलीज आपके प्रेजेंट होंगे. एक्सेप्ट द किसको छोड़ करके, आपका प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्यों नहीं पाए जाएंगे आपके, क्योंकि दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फूड. यही आपके स्ट्रक्चर हैं जो आपके फूड के प्रिपरेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और हमें पता है कि फंगस क्या होता है, आपका हेटेरोटॉपिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. तो इसीलिए आपका इसमें प्लास्टिड्स क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं. अदर बात करें आपकी अदर कैरेक्टरिस्टिक जो आपके सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे. जैसे क्या हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी. इसके अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, आपका डिक्टियोसोम होंगे, राइबोसोम्स होंगे. ठीक है, माइक्रोबॉडीज होंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे. ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी प्रेजेंट होंगी. केवल किसको छोड़ करके, आपका प्लास्टिड्स को छोड़ करके. और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, आपका जो डिक्टियोसोम्स होता है, डिक्टियोसोम्स जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, आपके यूनिसिस्टर्नल होते हैं. यानी कि इनमें आपका केवल एक सिंगल सिस्टर्नी क्या होगी, आपकी प्रेजेंट होगी. डिक्टियोसोम में क्या होगी, आपकी एक सिंगल सिस्टर्नी क्या होगी, आपकी प्रेजेंट होगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट that is the plasma lemma bears coiled membranous outgrowth called the लोमाजोम. ये इंपॉर्टेंट है आपका. ये आपका क्या है, आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, आपका कॉइल्ड आउटग्रोथ है जो प्लाज्मा लेमा के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी पाई जाती है. ठीक है, लाइंग बिलो द सेल वॉल, जस्ट बिलो द सेल वॉल के नीचे होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में पाया जाएगा. एक और इंपॉर्टेंट फीचर है आपका नियर द टिपिकल हाइपर टिप. जो भी आपका हाइपर टिप होगा, हाइफी का जो टिप होगा उस पर आपका एक साइटोप्लाज्म कंटेनिंग आपका एक वेसिकल्स पाया जाता है जिसको आपका साइटोजोम बोलते हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग आपका वेसिकल प्रेजेंट रहेगा हर एक आपका हाइपर टिप के ऊपर, जिसको आपका साइटोजोम बोलेंगे. ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, आपका फंगस का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फूड मटेरियल इज द ग्लाइकोजन और ऑयल. या तो आपका ग्लाइकोजन होगा या फिर आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे आपके रिजर्व फूड मटेरियल में. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, जो इनको आपका प्लांट और एनिमल से अलग करता है आपका, जब भी आपका सेल डिवीजन होगा द न्यूक्लियर एनवेलप में नॉट डिजॉल्व. हमने देखा है कि जब आपका प्लांट या आपका एनिमल सेल होता है, आपका माइटोसिस या मियोसिस होता है, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो थ्रेड के फॉर्म में आपका पूरा साइटोप्लाज्म आपका स्कैटर्ड होता है. ठीक है, लेकिन इनके केस में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा. आपका फंजाई का न्यूक्लियस का जो आपका एनवेलप है वो आपका सेल डिवीजन के टाइम पे भी एज यूजुअल जैसा पहले था वैसे ही क्या रहता है, आपका प्रेजेंट रहता है. तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया आपका, जो सेल वॉल में जो आपका पॉलीसैकेराइड है वो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है. केमिकली उसको आपका एसिटिल ग्लूकोजामाइन बोला जाएगा आपका. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आपका फंगल हाइफी की टिप पे क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनको आपका साइटोजोम बोलते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया आपका, ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस, कोई सा भी आपका सेल डिवीजन हो आपका, तो क्या होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप क्या नहीं होता है, आपका डिजॉल्व नहीं होता है, जैसा कि आपका एनिमल और प्लांट सेल में डिजॉल्व हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द रिप्रोडक्शन.
ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द फंजाई। फंजाई में आपका तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, चाहे वो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके जो मीन्स होते हैं वो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, स्क्लेरोटिया, राइजोमॉर्फ। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आपको पता है बॉडी का आपका बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो जाना, आपका ब्रेक हो जाना, और हर एक पार्ट का क्या हो जाना, आपका जो आपका फ्लामेंटस बॉडी है उसका आपका बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, और हर एक पार्ट का क्या हो जाना, आपका न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाना, आपका ग्रो कर जाना ही क्या कहलाता है, आपका फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फिजन होता है आपका, ये भी आपका बॉडी का ब्रेकिंग होता है आपका। फिजन के केस में भी क्या होगा, आपका जो पेरेंटल सेल है वो आपका स्प्लिट हो जाएगी 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू, और क्या होगा, आपका नई सेल का क्या करेगी, आपका फॉर्मेशन करेगी। बर्डिंग में आपको पता है कि आपका एक आउटग्रोथ आपकी फॉर्म होती है पेरेंटल बॉडी पे, फूड को इनटेक करके आपका उसमें सारा मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है। जब वो आपका फुली डेवलप हो जाता है तो आपका पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, आपका डिटैच हो जाता है। अब 2 न्यू टर्म आते हैं आपका, पहला आपका न्यू टर्म है आपका स्क्लेरोटोरिया, दूसरा आपका क्या है, राइजोमॉर्फ। फर्स्ट इज द स्क्लेरोटोरिया, दूसरा क्या है आपका राइजोमॉर्फ। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द स्क्लेरोटिया? स्क्लेरोटिया क्या होता है आपका, इट इज कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट मास ऑफ द इंटरवोवन हाइफी फॉर्मिंग द सूडो पैरेन्काइमा। जैसे हमने सूडो पैरेन्काइमा पढ़ा था आपका, सूडो पैरेन्काइमा में क्या था, आपका जो हाइफी थे आपके वो इंटरवोवन हो जाते हैं, आपका क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, और बिल्कुल आपका एक फॉल्स अपीयरेंस देते हैं किसकी, किसकी पैरेन्काइमा की। तो ये जो आपका स्क्लेरोटिया है ये वही आपका, ये आपका इंटरवोवन आपका मास है आपका हाइफी का, जो आपका सूडो पैरेन्काइमा फॉर्म करता है। द आउटर हाइफी बिकम द हार्ड एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि बहुत सारे हाइफी आपका एक दूसरे के साथ इंटरवोवन हो जा रहे हैं, तो सबसे जो आउटर पोर्शन में होगा डेड पोर्शन बिकम हार्ड एंड प्रोटेक्टिव इन द नेचर, और जो उसके अंदर जो होगा आपका दीज बॉडीज रिमेन डॉर्मेंट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, उसकी हेल्प से ही आपका अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर पाएगा, आपका सर्वाइव कर पाएगा। और जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशन की ऑनसेट होगी और ये क्या कर जाएगा, आपका जर्मिनेट कर जाएगा, न्यू माइसिलियम क्या कर देता है, आपका फॉर्म कर देता है। तो ये तो आपका मेनली सब में के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन स्क्लेरोटिया जो होता है वो आपका क्लेवाई कैप्स में पाया जाता है। क्लेवाई कैप्स आपका फंजाई है जिसमें ये आपका पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके राइजोमॉर्फ्स की। राइजोमॉर्फ्स क्या होते हैं, इन हायर फंजाई। राइजोमॉर्फ्स हमेशा आप किस में पाया जाएगा, आपका हायर फंजाई में पाया जाता है। इन द हायर फंजाई, इन सम हायर फंजाई सेवरल हाइफी बिकम इंटरवोवन विथ ईच अदर एंड फॉर्म कॉर्ड लाइक, स्ट्रिंग लाइक और रोप लाइक इलोंगेटेड माइसीलियल स्ट्रैंड, एंड दीज स्ट्रैंड आर नोन एज द राइजोमॉर्फ। यानी कि आपके हाइफी आपके क्या होंगे, आपके कॉर्ड लाइक बन जाएंगे, स्ट्रिंग लाइक बन जाएंगे, या फिर आपके रोप लाइक बन जाएंगे, ठीक है, इंटरवोवन के थ्रू। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, आपका राइजोमॉर्फ बोला जाएगा। दीज स्ट्रक्चर सर्व्स द फंक्शन ऑफ द रूट, ही आपका रूट की तरह फंक्शन करते हैं आपके, एंड रिमेन डॉर्मेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड रिज्यूम ग्रोथ एट द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन टू गिव राइज न्यू माइसीलियम। क्या होगा आपका, वही काम है आपका, अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करना, और फेवरेबल कंडीशन के ऑनसेट पे ये क्या कर जाएंगे, आपका जर्मिनेट कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ द फंजाई, जितने भी फंजाई के टाइप हैं सब में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका पाया जाता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मीन्स होते हैं वो मेनली आपके स्पोर्स होते हैं। स्पोर इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई। स्पोर्स क्या होते हैं, आपके फंजाई के करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं आपके। और स्मॉल सिंगल सेल्ड और फ्यू सेल्ड प्रोपेग्यूल्स, या तो आपका सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल होगा या स्पोर होंगे, या फिर आपका फ्यू सेल्ड क्या होगा, आपका प्रोपेग्यूल्स होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका जूई स्पोर्स है। सबसे पहले जो आपका एसेक्सुअल मीन आता है वो क्या है, आपका जूई स्पोर्स। तो जूई स्पोर्स क्या होते हैं आपके, दे आर फाउंड इन द एल्ब्यूगो स्पोरोलैग्निया एंड एकाइला। ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके क्या है, आपका एकाइला हो गया, आपका सैप्रोलैग्निया हो गया, आपका एल्ब्यूगो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका पाइथोप्थोरा में भी ये क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो द जूई स्पोर्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ द मोटाइल एंड फ्लैजलेटेड स्पोर्स। ये क्या होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं, फ्लैजलेटेड होते हैं आपके। प्रोड्यूस इनसाइड द जूई स्पोरेंजियम, यानी कि जिस कवरिंग के अंदर ये फॉर्म होंगे, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उसको आपका जूई स्पोरेंजियम बोलेंगे। दे आर यूजुअली नेकेड विदाउट द सेल वॉल, इनमें आपका सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इनको नेकेड बोला जाता है। और ये स्विम कर पाते हैं बिकॉज दे हैव द फ्लैजुला फॉर द स्विम, ठीक है। और क्या करेंगे, आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये क्या कर जाएंगे, आपका जर्मिनेट कर जाएंगे। मेनली दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लोअर फंजाई। जो आपका जूई स्पोर होते हैं वो लोअर फंजाई के करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, दैट इज द फाइकोमाइसिटीज, और उसके एग्जाम्पल आपके पर्टिकुलरली यहाँ पर को लिखे हुए हैं। सेकेंड हो गया आपका स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर्स कहने का मतलब है कि दीज आर लिटिल बिट लाइक द जूई स्पोर्स बट दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। इनके पास क्या नहीं होता है, आपका फ्लैजिला नहीं होता है।
और ये आपका एक स्पोर ये जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं आपके स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दीज आर द टाइप ऑफ द एंडोस्पोर। जूस्पोर भी एंडोस्पोर का एग्जाम्पल है और आपका स्पोरेंजियोस्पोर भी आपका एंडोस्पोर का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका राइजोपस में आपका म्यूकर में पाए जाते हैं आपके, और ये बिंड जर्मिनेटेड होते हैं और बिंड के थ्रू क्या करते हैं आपका एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक आपका माइग्रेट करते हैं और आपका क्या करते हैं आपका न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कोनिडिया। कोनिडिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेनिसिलियम। These are also the non-motile spores produced single or in the chain by the constriction at the tip of the hyphae. So they are the type of the exospore because they do not form inside any body. ये किसी भी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए इनको आपका एक्सोस्पोर में रखा गया है। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। ये आपका चेन में भी फॉर्म हो सकते हैं और सिंगल भी फॉर्म हो सकते हैं और डबल में भी फॉर्म हो सकते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स आपका नेक्स्ट है। क्लेमाइडोस्पोर इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस। तो क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर द थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। ये थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द फंगल सेल। ये भी फंगल सेल जो फंगल सेल है उसके किससे से ही क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। एंड इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट क्लेमाइडोस्पोर्स store the reserve food material and are capable of the withstanding long unfavorable conditions। तो यानी कि क्लेमाइडोस्पोर्स आपके ऐसे स्पोर्स हैं जिनमें आपका फूड क्या होता है आपका रिजर्व मटेरियल की तरह क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज द ओइडिया। ओइडिया भी आपके फंगल हाइफी के ब्रेक होने से बनते हैं। ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्पोर्स एंड दीज आर द थिन वॉल्ड। जैसा कि आपका क्लेमाइडोमोनास आपके क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं आपके थिक वॉल्ड होते हैं, आपके ओइडिया क्या होते हैं आपके थिन वॉल्ड होते हैं आपके। एंड दे डू नॉट कंटेन एनी रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें आपका कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है आपका, बट दे आर फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सेस वाटर शुगर एंड सर्टेन सॉल्ट्स। यानी कि जब आपका फंगल हाइफी में आपका एक्सेस अमाउंट में आपका वाटर शुगर या आपका सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है तब इनका फॉर्मेशन क्या होता है आपका स्टार्ट होता है ओइडिया का। ठीक है, एंड दे जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर द लिब्रेशन। क्योंकि इनमें आपका रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, ये आपका क्लेमाइडोस्पोर्स की तरह क्या नहीं कर पाते हैं आपका विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं अनफेवरेबल पीरियड में। तो जो जैसे ही आपका ये फंगल हाइफी से आपका क्या होंगे डिटैच होंगे, वैसे इनको क्या करना पड़ता है आपका जर्मिनेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल, दीज आर द जूस्पोर्स, दिस इज द जूस्पोरेंजियम एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर्स। दिस इज द स्पोरेंजियम एंड इनसाइड द स्पोरेंजियम आर द स्पोर। दिस इज द कॉल्यूमिला, यानी कि वो आपका सॉइलिंग पोर्शन इसके ऊपर क्या होता है आपका स्पोरेंजियम आपका फॉर्म होता है। ठीक है, एंड दीज आर द स्पोर्स। दिस इज द डेहिस्ड स्पोरेंजियम, यानी कि आपका फटा हुआ आपका स्पोरेंजियम है जिसमें से क्या होंगे आपके स्पोर्स बाहर लिबरेट होंगे। दिस इज द कोनिडिया। कोनिडिया आपके चेन में फॉर्म हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। पेनिसिलियम इज द एग्जाम्पल। दिस इज द क्लेमाइडोस्पोर, ये आपके क्लेमाइडोस्पोर हैं आपके। एंड दिस इज द ओइडिया, और ये क्या है आपका ओइडिया या ओइडिया में आपके। अब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द फंजाई एक्सेप्ट द फंजाई इम्परफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये पूछा भी जाता है कि फंजाई के किस ग्रुप में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। वो होता है आपका फंजाई इम्परफेक्टी ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको क्या बोला जाता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज बोला जाता है आपका। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्टी इज द फंजाई इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर। ये नहीं कह सकते कि इसमें पाया नहीं जाता, अभी तक आपका डिस्कवर नहीं किया गया है। हो सकता है कि इसमें आपका पाया जाता हो, लेकिन आज तक कोई ऐसा आपका डिस्कवरी नहीं हुई है जो इंडिकेट करे कि इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द गैमिट्स आर कॉल्ड द गैमिटेंजिया और गैमिटेंजियम। सिंगुलर इसको आपका गैमिटेंजियम बोलेंगे और आपका प्लूरल फॉर्म में आपका गैमिटेंजिया बोलेंगे। तो गैमिटेंजिया आर द सेल्स विच प्रोड्यूसेज द सेक्स ऑर्गन, जो आपका सेक्स ऑर्गन को क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ द oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। जो आपके oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपका जो आपका फंजाई है उसको क्या किया गया है आपका क्लासीफाई किया गया है आपका 3 ग्रुप में। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इस तरह से इसको क्या किया गया आपका 3 ग्रुप में, क्या एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से इनको क्या किया गया है आपका डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व। जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द प्लाज्मोगैमी। पहला स्टेप क्या होता है आपका प्लाज्मोगैमी होता है।
व्हाट इज द प्लाज्मोगैमी? व्हेन द सेक्स सेल्स कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। जब आपका सेक्स सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो उससे क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म का क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा। लेकिन जो आपकी सेक्स सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस का क्या नहीं होगा, आपका फ्यूजन नहीं होगा। वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो रहेंगे लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज द प्लाज्मोगैमी and this result in the formation of the binucleate condition or dikaryon condition and this phenomenon is known as the dikaryolyzation। क्योंकि आपका सपोज करो आपका ये सेल और ये सेल आपके फ्यूज हो गए, ठीक है, साइटोप्लाज्म आपका फ्यूज हो गया, लेकिन इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपका फ्यूज नहीं हुआ है, तो दो न्यूक्लियस की कंडीशन आ जाएगी। तो इस कंडीशन को आपका डाइकैरियन या आपका बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन बोला जाएगा और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका डाइकैरियोलाइजेशन। दूसरा आता है आपका कैरियोगैमी। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरियोगैमी? द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू गैमेट्स। टू गैमेट्स के जो न्यूक्लियस है जब उनका फ्यूजन होगा तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, आपका कैरियोगैमी बोला जाएगा। एंड कैरियोगैमी रिजल्ट इन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड द सिनकैरियन। एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस में क्या होगा, आपका रिजल्ट निकलेगा जिसको क्या बोला जाएगा, आपका सिनकैरियन बोला जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द मियोसिस। लास्ट वन क्या होता है, आपका मियोसिस होता है। इन द केस ऑफ द मियोसिस व्हाट हैपन, जो आपका डाइकैरियन है आपका, यानी कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपका फॉर्म हुआ है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपका मियोसिस के अंदर जाएगा, रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाएगा और आपका हैप्लॉयड न्यूक्लियस क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड होती हैं। सबसे पहली मेथड है आपकी, डेट इज द प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन आपका किसमें होता है, आपका जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं उसमें आपका जब क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन बोला जाएगा। एंड दिस इज फाउंड इन द एलोमाइसिस। दूसरा आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होगा, आपका दो गैमेट्स आपके क्लोज तो होंगे लेकिन फ्यूज नहीं होंगे। जो आपका मेल गैमेटेंजियम होगा वो अपने ट्यूबुलर आउटग्रोथ के थ्रू क्या करेगा, आपका फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका एल्ब्यूगो और पाइथोप्थोरा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी आपका, और ये मेनली आपका नॉन मोटाइल किस में होता है, आपका गैमेट्स में होता है। दोनों गैमेट्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे, फिर आपका एक गैमेटेंजियल ट्यूब बनेगी आपका मेल गैमेट्स के थ्रू, और वहाँ से आपका मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो आपका फीमेल आपका गैमेट में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फीमेल गैमेट में क्या होगा, फिर आपका फ्यूजन की प्रोसेस होगी। थर्ड है आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो इट इज़ द टाइप ऑफ द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द टू गैमेटेंजिया फ्यूज विथ ईच अदर एंड लॉस देयर आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा, आपका दोनों के दोनों आपका इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे, दोनों आपकी गैमेट्स इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे कि क्या होगा, आपका वो अपना आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, आपका खो देंगे। और ये आपका म्यूकर और राइजोपस में क्या होता है, आपका पाया जाता है। और जो रिजल्टिंग जो स्पोर होगा आपका उसको क्या बोला जाएगा, आपका जाइगोस्पोर बोला जाएगा। लास्ट है आपका स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन होता है आपका, ये कुछ ही फंजाई में क्या होता है, आपका पाया जाता है, ठीक है। न्यूमेरस, और जो इसमें क्या होता है आपका न्यूमेरस माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर लाइक बॉडीज आपकी फॉर्म होती हैं और इन बॉडीज को आपका स्पर्मेटिया बोला जाता है। दीज आर द ट्रांसफर्ड थ्रू द वेरियस एजेंसीज टू रिसेप्टिव हाइफी ऑफ द ट्राइकोगाइन ऑफ द फीमेल गैमेटेंजियम। तो जो मेल गैमेटेंजिया है आपका, उससे आपका माइन्यूट आपकी स्पोर लाइक बॉडीज फॉर्म होंगी और वो हवा के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, आपका फीमेल गैमेटेंजिया के ऊपर पहुँचेंगे। फीमेल गैमेटेंजिया के टिप पे क्या होता है, आपका ट्राइकोगाइन होता है, वो ट्राइकोगाइन इसको रिसीव करेगा और जब ये आपका रिसीव होगा तो क्या होगा, आपका फाइनली जो कंटेंट होगा आपका स्पर्मेटेंजियम क्या होगा, आपका वो आपका जो फाइनली जो कंटेंट है वो आपका किसके, एक आपकी ट्यूब बनेगी उसके थ्रू आपका फीमेल बॉडी में जाएगा, आपका रिसेप्टिव हाइफी में जाएगा पोर के थ्रू, और क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है आपका स्पर्मेटाइजेशन, और ये पाया जाता है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस में, ठीक है। तो ये आपके मोड ऑफ क्या हो गया, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो गए। तो आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप ऑफ द फंजाई। कौन कौन से ग्रुप होते हैं आपके, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज होता है आपका, जाइगोमाइसिटीज होता है आपका, ठीक है, वेसिडियोमाइसिटीज होता है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। इनके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है।